करने पे। और लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, 2009 से लेके 2014 तक एमएसपी में कितनी ग्रोथ हुई और 2014 से लेके 2021 तक कितनी ग्रोथ हुई, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये ग्रोथ 6 साल जो पिछले थे उनकी बनिस्बत ये कम है। और लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, सरकार को क्या ये कहने का अवसर नहीं दिया किसानों ने कि हम जो रोड मैप लेकर के आए थे, हमने जो रास्ता निकाला था वो तो आपने खारिज कर दिया, उसको तो लागू तो होने देते। वो अगर नाकाम हो जाता तो आप कह सकते थे कि हाँ आपका रास्ता तो हमको सही मंजिल तक नहीं ले जा पाया, हमारी आय तो दुगनी नहीं हुई। लेकिन उससे पहले ही विरोध करके अभी तो ये कहने को है कि आपने तो जो नए कृषि बिल लाए थे, जो ऐतिहासिक रिफॉर्म करने वाले थे, जिनके जरिए आय बढ़ने वाली थी, उनको ही खारिज कर दिया, उनको लागू ही नहीं होने दिया। बहरहाल रामलाल शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रामलाल जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दिया आपने। 2-3 जो पिछले दिनों के घटनाक्रम हैं, जिसमें खासतौर पर फ्री वैक्सीनेशन के ऊपर लंबी जद्दोजहद के बाद में ये ऐलान कि वैक्सीन अब सबके लिए फ्री होगी, फ्री वैक्सीनेशन टू ऑल। किसानों के लिए समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ साथ ये जोड़ना कि हम बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले थे, अब भी खुले हैं, बातचीत करेंगे। इस तरह की जो घटनाएं हैं, और आज जतिन प्रसाद का जो जाना है इधर से उधर, मतलब आपकी तरफ आना है, इन सब घटनाओं को जोड़ करके ये सिलसिला इस तरह से देख रहे हैं प्रेक्षक कि आपने चुनाव की चिंता से अब नरमी के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामलाल शर्मा, क्या वो गलत है? देखिए जेपी शर्मा जी, कांग्रेस के मित्र हमेशा अपने अनुकूल परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, कभी भी ये चर्चा ये नहीं करते हैं कि साहब इस देश के विकास के लिए हमें इस एजेंडे के ऊपर चलना है। आलोचना करनी इनकी फितरत है। अभी मैं सीबी यादव साहब को सुन रहा था। सीबी यादव, मैं आपको बता दूं कि 2009 के अंदर जब यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, उस यूपीए के गवर्नमेंट के अंदर 2013 तक 2014 तक आपकी सरकार रही है, उसके अंदर चावल के अगर समर्थन मूल्य देखें तो उसके अंदर एमएसपी की जो रेट थी, वो रेट थी सिर्फ 1000 रुपए 2009 में, और 2013 तक आपने बढ़ा के सिर्फ 250 रुपए की है, 1250। आज चावल की है 1940 से लेकर 1960। जवार की अगर रेट देखें, आपके समय 2009 में थी 840, आज वर्तमान में देखें ये रेट है 2738। आपके बाजरे की रेट देखें, 2009 के अंदर थी 915, आज एमएसपी हुआ है बाजरा 2250। रागी की अगर 2009 की रेट देखें 915, आज वर्तमान में है 3377। मूंग की रेट देखें 2009 2760। पूरी सूची सुनाएंगे तो इसी में समय निकल जाएगा। लबोलबाब ये है कि आपने ऐतिहासिक वृद्धि की है, इन्होंने यूपीए के समय के आंकड़े नहीं छुपाए, और एक ऐसा बहुत बड़ा तबका हो सकता है जो यूपीए के वक्त की बात नहीं करता, आपके वक्त की बात करता है, लेकिन तबका है ना, उसकी भी तो आपको ज़रूरत है। और क्या यही वजह है कि उसको साथ लेने के लिए अब आप इस तरह के लचीले रुख को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं? रामलाल शर्मा, मेरा सवाल ये था। मैं तो ये कह रहा हूँ जेपी शर्मा जी, कब तक किसानों को गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? 55 साल तक इस देश में शासन करने के बाद भी आज भी आप गरीबी मिटाने के, किसानों के उद्धार की बात करे हो, कर्ज माफी की बात करे हो। 55 सालों में किसने आपका हाथ पकड़ा था कि आप किसानों को उद्धार नहीं कर सकते, आप किसानों का भला नहीं कर सकते? आप किसकी बात कर रहे हो? रही बात ये फ्री वैक्सीनेशन, आप ही के नेता कह रहे थे ना कि स्टेट को फ्री हैंड देना चाहिए, स्टेट के ऊपर कुछ दायित्व छोड़ना चाहिए, छोड़ के देख लिया ना। आप सब ने, आपने स्टेट के अंदर कहा कि हम ग्लोबल टेंडर करेंगे, और ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीनेशन को हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या हुआ आपके ग्लोबल टेंडर का? पहुंचा दी क्या आपने वैक्सीन? नहीं, इन्होंने तो चुनौती दी है रामलाल जी, इनकी पार्टी ने तो चुनौती दी है कि हमें बता दीजिए, एक लेटर हमारा लिखा हुआ बता दीजिए जिसमें यह लिखा हुआ हो कि हमको खरीद के अधिकार दिए जाएं। ऑफ कोर्स पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी आपको लिखी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई आग्रह नहीं था। शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट में बता दूं कि हम ग्लोबल टेंडर के ऊपर जाएंगे, हम हाई कोर्ट के अंदर आवाज कराएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। इन्होंने तो ज्योति खंडेलवाल जवाब दीजिए, ज्योति खंडेलवाल बोलिए। ज्योति खंडेलवाल सुन पा रही हैं तो बोलिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब कैसी बातें कर रहे हैं रामलाल जी। वो बोल रहे हैं कि फ्री वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर के लिए जाना चाहती थी। कैसी, जब केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही, वो खरीद करके नहीं दे रही है, वो सारी जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों पर डाल देना चाहती है, तब जाकर के राज्यों ने ये कोशिश की कि कम से कम हमारे प्रदेश की जनता को वैक्सीन उपलब्ध तो हो पाए, वो हम उनको वैक्सीन दे तो पाए। राज्य सरकार ने तो पहले फ्री घोषणा कर दी थी, हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे, केवल आपको मिलेगी तो उतनी, कितना
प्रोडक्शन है। इन सब मुद्दों पे अलग अलग बहस हो चुकी है सर, और आगे भी कर लेंगे। आज का मुद्दा ये है, महेश शर्मा जी, सुनने की आदत नहीं महेश है ना, शर्मा जी, इसी वजह से आपको आवाज आपको सुनाई दे रही है परेशानी मेरी? होती है। लेकिन महेश जी, आपको सरकार आवाज में जो सुनाई दे रहता है रही उसे सुनना चाहिए, जब तक वो सुनेगा ना तब तक लोगों को राहत नहीं दे सकता। आप देखिए, आप केवल एक बार आते हैं और हाँ, फिर महेश जी। आंसू बहा देते हैं उन लोगों के लिए जिनकी महेश जी, डेथ हुई देखिए, है, जिनकी मृत्यु हुई, जो डॉक्टर्स कुछ चले गए लोगों हमारे का बीच में, तो जो उनसे देखने का काम नहीं नजरिया चलता। है आप वो क्या नाम ये देने है वाले थे? कि क्या एक आपको तरफ कदम भाजपा उठाने थे? की आप यूँ समझ लीजिए कि कितने स्मार्ट तरीके से वो इलेक्शन पर नज़र रखते हुए आगे बढ़ती है। पिछले दिनों में जितना डैमेज हुआ बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, खासतौर पे कोरोना कुप्रबंधन के आरोप जो लगे उसके हवाले से, उसके बाद पार्टी ने उस छवि को फिर से चमकाने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। साथ ही जो कांग्रेस के चेहरे हैं, जो संभावित बेहतर चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं या उसकी रणनीति में कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं बेहतर लड़ाके के तौर पर, उनके ऊपर काम करती आई है पार्टी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अब राजस्थान की भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अब राजस्थान की भी चर्चा है। तो ये सारा सिलसिला क्या ये इशारा नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी ने दूरगामी और जो बहुत नज़दीकी जो पड़ाव हैं चुनावी रण के, उनके ऊपर काम करना शुरू किया है? महेश जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भाजपा सरकार का जो नजरिया रहा है वो मुख्य रूप से चुनाव ओरिएंटेड है। चाहे वो आप बंगाल के चुनाव को देख लीजिएगा या और किसी दूसरे स्टेट के चुनावों को लेकर के इर्द गिर्द वही राजनीति मंडराती जा रही है केंद्र वर्सेज, और इन्हीं दौरान मतलब राज्य सरकार और वर्सेज केंद्र सरकार के बीच में रस्साकसी भी चल रही है। अब ये वैक्सीनेशन का मामला है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जो पूरे दुनिया भर से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये महसूस हुआ है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार की और जो नीति थी वो दूरदर्शीपूर्ण नहीं थी। अब अगर इस चीज की तरफ ये इशारा होता है और ये जो कल घोषणा हुई है, अगर ये अगर इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए, रक्षा के लिए तो बहुत है ही बढ़िया। और लेकिन ये जो डिले हुआ है और इस कोरोना की रोकथाम के लिए हमें जो उपाय करने चाहिए, और अगर ये जो कदम लिए हैं तो अगर देर आयत दुरुस्त आयत भी कहा जाए तो ये कोई बात दूसरी नहीं होगी। अब दूसरा आता है कि ठीक है, लोगों की, हाँ बिल्कुल माना जाता है कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, और जो उस वक्त अच्छा या बुरा हो रहा होता है वही आखिरकार काम आता है। रामलाल शर्मा, समय चूंकि कम बचा है और आप देरी से जुड़े हैं, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। आपकी पार्टी की जो पैनी नज़र है कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर, वहाँ से कम खबरें मिलती हैं, आपके यहाँ से ज़्यादा मिलती हैं, तो उसके साथ साथ आपकी अपनी पार्टी के ऊपर भी नज़रें होंगी। कल से चर्चा में है एक पोस्टर जिसका पता है आपको, मुझे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इधर भी ध्यान है। देखिए जेपी शर्मा जी, इस तरीके के हालात कांग्रेस के बन चुके हैं, उन हालातों के अंदर इनका अंदरूनी मामला ये कैसे निपटाएंगे कैसे नहीं निपटाएंगे ये खुद जाने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक संगठनात्मक रचना है और उस संगठनात्मक रचने के अनुसार ही चलते हैं। लोग उसको किस रूप में लेते हैं नहीं लेते हैं उसको हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस चाहे जितने आरोप लगा ले, कांग्रेस चाहे जितनी हमारे बारे में चर्चा कर ले, कांग्रेस अपने घर को संभालने की चिंता करे, भारतीय जनता पार्टी के घर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे विषयों को हमारे तरीके से निपटाएंगे, हमारा संगठनात्मक ढांचा है उस ढांचे के अनुसार हम चलेंगे। लेकिन नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है ना रामलाल जी, वो पोस्टर केवल कांग्रेस वाले ही देखते नहीं गुजरते हैं, आम आदमी भी वहाँ से गुजरता है बीजेपी ऑफिस के आगे से, वो भी वो पोस्टर देखता है, उसके मन में भी सवाल उठते हैं। वो सवाल मैंने आपके सामने रखा था। आपको अपने विधायकों की चिंता करो, अपनी पार्टी की चिंता करो, बीजेपी की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जवाब है नहीं रामलाल जी के पास एक्चुअली इस बात का कि आप उनके अपने नेता मेरे पास तो हर चीज का जवाब है, हमारे पास हर चीज का जवाब है। आपकी तरफ से कांग्रेस पार्टी जो सर्कस का रूप ले चुकी है, तो सर्कस वाली पार्टी हमारी नहीं है। तो एक अध्यक्ष आया, उसके साथ सर्कस की तरफ दूसरा चला गया, दूसरा अध्यक्ष आया, वो पिछले 6 महीने से अपनी कार्यकारिणी नहीं बढ़ा पा रहा, संगठनात्मक ढांचा नहीं बढ़ा पा रहा, एक दूसरे पे तंज कस रहे, एक दूसरे को अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री को ही भूल जाते हैं, अरे मैं तो ये कह रहा हूं, जिन्होंने 2 बार यहाँ की आपके चलिए, सियासत की इसको खूबसूरती कर लीजिए, या सियासत का ऐसा पहलू कर लीजिए जिसको समझना बहुत मुश्किल है, जिसको खूबसूरती का अगर ये काम चलाना पड़ेगा, जिसमें मतभेद को ये कह दिया जाता है कि मतभेद है साहब, मनभेद नहीं है,
जिसमें यह कह दिया जाता है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, ज़रा उधर नज़र डालिए, उधर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसमें अपनी तरफ कभी नहीं देखा जाता, हमेशा उंगली दूसरे की तरफ उठाई जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।